इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बआवाज़ बुलंद और मोहब्बत और इश्क में डूब कर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश फरमाएं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम दामत दाअतहुन नसारा फी नबिय्यिहिम वहकुम बिमा शि'त मदहन फीहि वहतकिमी। जाअत लिदावतिहिल अशजारु साजिदतन तमशी इलैहि अला साक़िम बिला क़दमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हम्दो सनाए रब्बे ज़ुल जलाल और बारगाहे रिसालत में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हदिये दुरूद व सलाम पेश करने के बाद मेरी और आपकी ये सआदतमंदी और खुशबख्ती है कि अपने महबूब मुर्शिद करीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी दरगाह पर हम सब हाजिर हैं और हम सब ही फैज़ लेने के लिए आए। कहना सुभान अल्लाह। जो जो फैज़ लेने के लिए आए वो ऊंची आवाज में कहे सुभान अल्लाह। हम अपने मुर्शिदों की बारगाह में फैज़ लेने के लिए आए हुए, तो इसलिए आपने बाज़ौक़ होके बैठना है और बाज़ौक़ होके ही गुफ्तगू सुननी है। अभी इंशाअल्लाह हम साहबजादगान जो कि हमारे पीर मुर्शिद हैं उनके अभी दीदार करेंगे और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को सुनेंगे भी और करेंगे। मैंने मुख्तसर से वक्त में आपसे 2 से 3 बातें करनी हैं। पहली बात जश्न मिलादे रसूल पे करनी है। कहें सुभान अल्लाह। जश्न मिलादे रसूल पे एक बात, दूसरी बात जश्न मकसदे मिलादे, दूसरी बात मकसदे विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में करूंगा और तीसरी बात मुर्शिद करीम का दिया हुआ सबक आपको सुना। बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। जश्न मिलादे रसूल, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई तो कायनात के जर्रे जर्रे ने जश्न मनाया, खुशी का इज़हार किया। अहादीस का मफहूम है मशरिक के जानवर मगरिब की तरफ दौड़े, मगरिब के मशरिक की तरफ दौड़े, एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। मुबारक हो, मुबारक हो, आज वो नबी दुनिया में तशरीफ ले आए हैं जिन्होंने जानवरों के हुकूक भी दुनिया वालों को बता देने। तो जो जश्न मिलाद है वो हर किसी ने मनाया है, लेकिन 3 ऐसी कौमें हैं जिन्होंने मेरे आका की विलादत पे जश्न नहीं मनाया, खुशी का इज़हार नहीं किया, बल्कि अफसोस का इज़हार। अब आप कहेंगे वो कौन लोग हैं, तो सुने। सबसे पहले जिस कौम ने मेरे आका की विलादत पर मायूसी का इज़हार किया है, खुशी का इज़हार नहीं किया, उनको कहते हैं यहूदी। क्या कहते हैं? थोड़ा आप भी साथ देंगे तो फिर जरा गुफ्तगू का लुत्फ आएगा। मुझे महसूस होता रहेगा कि आपको उर्दू समझ आ रही है। पहली कौम को क्या कहते हैं जी? यहूदी वो हैं जिन्होंने मेरे आका की आमद पे खुशी का नहीं
बल्कि मायूसी का इजहार किया है। और दूसरी कौम है नसरानी। कौन सी जी? नसरानी। कि उन्होंने भी मेरे आका की विलादत पे खुशी नहीं, जश्न नहीं, मायूसी का इजहार किया। पूछा गया इनसे कि तुम दोनों कौमें क्यों हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद पर खुश नहीं हो, मायूस हो? दोनों कहने लगे इसलिए मायूस हैं कि ताजे नबुव्वत हमारे खानदान में चला आ रहा था, बनी इसराइल में चला आ रहा था। आज वो नबी आ गया है कि हमारे खानदान से ताजे नबुव्वत उतर के मोहम्मद रसूलुल्लाह के खानदान पे आ गया। समझ आ रही है? एक बार कहें सुभान अल्लाह, पीछे वाले हजरात भी कहें सुभान अल्लाह। ये दो कौमें जिन्होंने मेरे आका की विलादत पे खुशी का इजहार नहीं किया, मायूसी का इजहार किया। और तीसरी कौम सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। तीसरा है शैतान कि जिसने मेरे आका की विलादत पे खुशी का नहीं बल्कि मायूसी का इजहार किया है। शतूंगड़े उसके पास जमा हुए, शैतान बड़े से पूछने लगे कि क्या बात है। इससे पहले भी कमोबेश 1,24,000 पैगंबराने खुदा इस दुनिया पे तशरीफ लाए हैं, किसी नबी की आमद पर इतना रोना नहीं आया, किसी नबी की आमद पर इतनी चीखों पुकार तुम्हारी नहीं सुनी गई। आज क्या वजह है कि तुम चीखों पुकार कर रहे हो, वक्त को गुजार रहे हो और आहो जारी कर रहे हो? तो वो बड़ा शैतान कहने लगा शतूंगड़ो तुम्हें क्या पता कि आज इसलिए रो रहा हूं कि मेरी सारी मेहनत इस दुनिया को मैंने सारों को जहन्नुम तक पहुंचा दिया था। कुरान खुद मंजर बयान फरमा रहा है वकुंतुम अला शफा हुफरतिन मिनन नार, के लोगों तुम तो जहन्नुम के गड़े के किनारे तक जा पहुंचे थे। फिर क्या हुआ? रब ने तुम पे एहसान फरमाया, तुम्हें अपना महबूब अता किया। तो शैतान कहने लगा इसलिए रो रहा हूं, आज दुनिया में वो नबी तशरीफ ले आए हैं, अपनी आंख से एक आंसू बहाएंगे, अल्लाह एक आंसू के बदले में सारी उम्मत को मुआफ फरमाएगा। जिसको जितनी समझ आई है वो बुलंद के सुभान अल्लाह। तो ये तीन कौमें, यहूदी, नसरानी और तीसरे नंबर पे शैतान, जिन्होंने मेरे आका की आमद पे खुशी का इजहार नहीं किया, बाकी हर एक ने खुशी का इजहार किया। जश्न मिलाद हर एक ने मिलाया। चुनाचे रिवायत है हुजूर अलैहिस्सलाम हिजरत फरमा के मदीना तैयबा में तशरीफ ले आए तो एक गांव देहात का चरवाहा अपनी बकरियां चरवा रहा था पहाड़ में। तो वहां क्या देखता है कि एक भेड़िया आया है, उसने उसकी बकरी को चुराया है और वो भागने लगा है। जब वो भागने लगा है तो जो चरवाहा है उसका काम है बकरियों की हिफाजत करना। उसने वो भेड़िए के मुंह से बकरी खींच ली। तो जब भेड़िए के मुंह से बकरी वो चरवाहे ने खींची ना, महफूज कर ली, तो वो चरवाहा को भेड़िया मुखातब करके, भेड़िया जानवर होके इंसान को मुखातब करके कह रहा है कि मुझे अल्लाह ने रिज़्क दिया, तूने मेरा रिज़्क खींच लिया है, मेरे मुंह से मेरा रिज़्क खींच लिया है। तो वो बंदा क्या कहता है? सुभान अल्लाह। आप भी कहना सुभान अल्लाह। आवाज नहीं आ रही है आपकी, सारे अपने हाथों को बुलंद करके कहें सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो वो भेड़िया कहने लगा कि ए अल्लाह के बंदे, मुझे अल्लाह ने रिज़्क दिया, तूने मुझसे वापस खींच लिया। तो वो बंदा कहता है सुभान अल्लाह, ये क्या देख रहा हूं कि एक भेड़िया, एक जानवर, ये इंसानों जैसी अभी बोल रहा है, इंसानों के साथ इंसानों जैसी बातें कर रहा है। तो वो भेड़िया कहने लगा ए चरवाहे, ज्यादा खुश या ज्यादा ताज्जुब इस बात पे ना कर कि मैं तुझसे बातें कर रहा हूँ, इससे बड़ी खुशी की बात तुझे ना बता दूं। वो चरवाहा कहता है जरूर बताओ। तो वो भेड़िया कहता है इससे बड़ी खुशी की बात यह है कि ये खजूरों वाली पहाड़ियों के दरमियान में चला जा, वहां अल्लाह का वो नबी आ गया है जो क़यामत तक आने वाली भी खबरें बता रहा है। वो भी
बता रहा है, जो इससे पीछे हो चुका है वो भी बता रहा है, और क़यामत तक आने वाली खबरें भी दे रहा है। कुर्बान जाऊं ए बेड़िए, मदीने पाक के बेड़िए, तेरी शान पर कुर्बान जाए कि तुझे तो मेरे नबी की शान समझ आ गई, लेकिन कुछ आज ऐसे बेड़िए हैं 2 टांगों वाले, वो तो 4 टांगों वाला था ना, तो 2 टांगों वाले ऐसे बेड़िए हैं जिन्हें मेरे मुस्तफा का मकाम समझ लिया। तो इसलिए वो चरवाहा उस बेड़िए को कहने लगा, बड़ा तू समझदार है, मुझे उनके पास भेज के पीछे से मेरी बकरियां खा लेगा। तो वो भेड़िया कहने लगा, हाँ काम मेरा यही है, मैं बकरियां खाता हूं, लेकिन आज जो नबी आए हैं जिनके पास तुझे भेज रहा हूं, वहां चला जा, अपनी बकरियों की तादाद गिन के जा, जितनी छोड़ के जाएगा वापस आके उतनी ही ले लेना। कहना सुभान अल्लाह। चुनाचे वो गैर मुस्लिम चरवाहा जब मेरे नबी की बारगाह में आता है तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम निगाह नबुव्वत कि जिनकी निगाह में पहले ये सारा मंजर है, हुजूर फरमाते हैं इधर आओ, आगे आके ये मेरे सहाबा की जमात को सारी बात बताओ। कहना सुभान अल्लाह। तो वो चरवाहा आके सारी कहानी सुनाता है और फिर वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा पढ़ के मुसलमान होके मेरे आका का गुलाम बन के चला जाता है। तो ये है मेरे आका की विलादत के, इस पे हर चीज ने खुशी मनाई है। ये है जश्न मिलाद मुस्तफ़ा और मकसद आमद मुस्तफ़ा। मकसद मिलाद क्या है? मकसद मिलाद ये है, इसको समझने के लिए जरा पीछे जाना पड़ेगा आपको। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर मुबारक में, आज भी दौर उन्हीं का है, लेकिन जाहिरी हयात मुबारक कि जब मेरे आका की आमद इस दुनिया पे हो रही है, आपकी तशरीफ आवरी इस दुनिया पे हो रही है, उस वक्त का मंजरनामा क्या है? मंजरनामा ये है कि हर तरफ जुल्म है, हर तरफ सूद आम है, शराब नोशी आम है, बद अखलाकी आम है, और छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयां आम हैं, और इतनी जिहालत है कि एक बात की लड़ाई पे खानदानों के खानदान कत्ल हो रहे हैं, एक दूसरे को वासिले जहन्नुम कर रहे हैं। ये मंजरनामा है मेरे आका की विलादत से पहले का। लेकिन जब मेरे आका की विलादत हो रही है, जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला अपने महबूब को इस कायनात में भेज रहा है, आपकी तशरीफ आवरी हो रही है, वो मकसद ये है, ए मेरे महबूब तू दुनिया में जा ताकि दुनिया से जुल्म खत्म हो जाए। कहना सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज से कहे सुभान अल्लाह। ए मेरे महबूब तू दुनिया में तशरीफ ले जा ताकि तेरे जाने की बरकत से दुनिया से जुल्म खत्म हो जाए, दुनिया से अंधेरा खत्म हो जाए, शराब नोशी खत्म हो जाए, बदकारी खत्म हो जाए, ये कुफ्र और शिरक के जो अड्डे हैं ये खत्म हो जाए। आज जरा हम अपने आप पे गौर करें कि जश्न मिलाद हम बड़ा धड़ल्ले से मनाते हैं और बड़े ज़ौक़ से मनाते हैं। क्या जो मकसद मिलाद है उसको भी याद रखा हुआ है या नहीं? एक बार कहें सुभान अल्लाह, सारे बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। तो मकसद मिलाद को अगर याद नहीं रखा तो जश्न मिलाद मनाया, सवाब इसका भी है, लेकिन कुर्बान जाऊं जो मकसद है बेसत रसूल का, उसका ख्याल कौन करेगा? तो मकसद मिलाद कैसे पूरा होगा? ए मेरे मुर्शिद करीम के दीवानों, ए मेरे महबूब मुर्शिद करीम की बारगाह में आने वाले हुसैनियों, मकसद मिलाद ऐसे पूरा होगा कि जब आप यहाँ सुबह से जाएं तो जो घर में अपनी वालदा की बात नहीं मानता है, सुबह जाके वालदा के हाथ चूम ले। कहना सुभान अल्लाह। वालदा कहेगी ये क्या हुआ, कल तो मेरी बात नहीं मान रहा था, आज मेरे आंसू को पहुंचा दे रहा है। तो कहना अम्मी जान रात को पीरों की बारगाह से आया हूं, मकसद मिलाद सिखाया हूं। जाएं आप, सुबह जाएं, पहले नमाज नहीं पढ़ते थे, सुबह तहज्जुद के टाइम उठे,
मेरे महबूब करीम का जो सबक है, तहज्जुद अदा करें, फर्ज नमाज अदा करें। सारे मोहल्ले वाले देखें इस बंदे को क्या हो गया, को कुछ भी नहीं हुआ, अपने आका का मिलाद मुर्शिद करीम की बारगाह से सुन के आ गया। तो ये है मकसद मिलाद कि अगर हम अपनी जिंदगी में तब्दीली नहीं लाते, जुल्म और बर्बरियत उसी तरह है, शराब नोशी, हराम खोरी, सब कुछ उसी तरह है, तो फिर मकसद मिलाद पूरा नहीं होगा। मकसद मिलाद तब पूरा होगा जब हम अपने आका की हर सुन्नत को अपना लें। और आखिरी बात जो कि सबक है मेरे मुर्शिद करीम का, सबक क्या है सुनिए, इस बात को भी समझने के लिए जरा गौर करें। अल्लाह अकबर, एक बार कहें सुभान अल्लाह। ये मैं और आप जो हम इंसान हैं, कोई भी इंसान है, ये दो चीजों का मुरक्कब है। क्या है जी? कितनी चीजों का मुरक्कब है? दो चीजों का मुरक्कब है यार। एक तो मैं उर्दू बोलने वाला हूं, एक चाय भी अभी आपने ले आए, तो इस तरह तो काम खराब होगा, बात समझ नहीं आएगी। इनको बिठा दे जरा के बिलाल, इनको थोड़ा एक बार कहें सुभान अल्लाह। तो जो भी इंसान है ये दो चीजों का मुरक्कब है, एक ये हमारा जिस्म है और दूसरी इसमें रूह है। एक जिस्म है और दूसरी इसमें रूह है। जिस्म बना है मट्टी से। जिस्म किससे बना है जी? अब जिस्म की जितनी जरूरियात हैं वो मट्टी पूरी कर रही है। हमारे जिस्म को गंदम चाहिए, गंदम कहां से पैदा हो रही है? बोलते जाएं। ये तो पता है ना, मट्टी से गंदम पैदा हो रही है। हमारे जिस्म को चावल चाहिए, चावल कहां से आ रहा है? हमारे जिस्म को ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन पैदा करते हैं दरख्त, और दरख्त कहां पे? पानी चाहिए हमें जिस्म के लिए। जिस्म को पावरफुल करने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए ये सारी चीजें चाहिए। क्योंकि जिस्म मट्टी से बना है, इसकी खुराक मट्टी पूरी कर रही है। और जो रूह है वो अर्श से आई है। जो रूह है वो अर्श से आई है। उसकी खुराक मट्टी में नहीं है, उसकी खुराक नूर है। और वो नूर कैसे पैदा होगा? नूर तब पैदा होगा जब मुर्शिद करीम के सबक को याद रखेंगे। कहना सुभान अल्लाह। और वो सबक क्या है कि जिस तरह जिस्म को आप पावरफुल करते हैं, इसको बढ़ाते हैं, तो बिल आखिर ये जिस्म किसी न किसी पर हुक्मरानी करता है। कोई एक बंदे का हुक्मरान बन जाता है, कोई गांव का, कोई जिले का, कोई मुल्क का। कोई कहता है मैं दुनिया पर भी बादशाहत कर रहा हूं, जिस्मों पर हुक्मरानी कर रहा हूं। तो जिस तरह इस जिस्म को खुराक देके आप तकवीयत देते हैं, तो ये दूसरे जिस्म पर बादशाहत करता है। जब अपनी रूह को आप नूरानी खुराक देकर ताकतवर बनाएंगे, तो फिर लोगों की रूहों पर आपकी रूहें बादशाह। और एक और बात इसी मुझसे मुताल्लिक़, ये हम रमजान में रोजे रखते हैं ना, सारे रोजे रखते हैं ना। अल्लाह अकबर। रोजे रखते हैं, सुबह सहरी करते हैं। पिछले कुछ सालों में लंबे रोजे भी रहे, 16 घंटे का, 15 घंटे का। लेकिन क्या है, एक टाइम खाना नहीं खाया दिन को, दोपहर का, तो असर के बाद मेरा भी बीपी लो है, आपका भी बीपी लो है। एक टाइम इस जिस्म को खुराक नहीं मिली तो ये डाउन हो गया, ये कमजोर हो गया। अब दुआ कर रहे हैं कि कब इफ्तारी का वक्त हो और इसको पानी दे, खाने पीने की चीजें दें, ताकि इस जिस्म की जरूरत पूरी हो। एक वक्त का खाना ना खाने की वजह से अगर जिस्म में इतनी कमजोरी आती है, तो सुने रूह जिसकी ग़िज़ा रोजाना की 5 नमाजें, जिसकी ग़िज़ा रोजाना की 5 नमाजें, और हम एक भी ना पढ़े, तो वो रूह कितनी कमजोर हो। जब हम जिस्म को बढ़ाते हैं, रूह कमजोर होती है। नतीजा क्या निकलता है? रूह पर नफ्स का गलबा हो जाता है। जब नफ्स का गलबा हो जाता है, तो फिर वो एक जानवर का जिस्म है। नफ्स जिसको जिस तरफ उसको जाए लेके जाता है। लेकिन कुर्बान जाऊं, अगर कोई हुसैनी फकीर जिंदगी ऐसे गुजारे कि रोटी खाए, पूरी जिस्म को तकवीयत दे, लेकिन साथ रूह की ग़िज़ा पूरी करे,
जब रूह की ग़िज़ा सुबह तहज्जुद पढ़े, उसके बाद फजर पढ़े, ज़ोहर पढ़े, असर पढ़े, मगरिब पढ़े, इशा पढ़े, इशा पढ़ के जिक्र अज़कार करके सो जाए, रूह बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, यहाँ तक बढ़ जाएगी कि फरमाया वो रूह नफ्स पर गालिब आ जाएगी और अल्लाह की पसंदीदा हो जाएगी। तो फिर ये वो रूह बन जाएगी जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है कि ऐसा बंदा जब नफली इबादत करके मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है, वो अपनी आंखों से नहीं मेरी ताकत से देखता है। वो आंख वो होती बंदे की है, देखने की ताकत मेरे रब की आ जाती है। वो आंख वो हाथ वो होते बंदे के हैं, उसमें पकड़ने की ताकत मेरे रब की आ जाती है। फिर कुर्बान जाऊं, उमर फारूक मिंबर पे तशरीफ फरमा होके कहते हैं या सारी जबल, वो दूसरे मुल्क में उनको आवाज आ जाती है और वो मेरे उमर की आवाज को सुन लेते हैं। इसी तरह जब रूह पुख्ता हो जाती है तो गौसे आजम फरमाते हैं चील को गिर जा, वो गिर जाती है, लेकिन फिर कहते हैं कि इसको मरने का नहीं कहा था, जिंदा हो जा। जुबान गौसे आजम की है, मारने वाला भी रब है, जिंदा करने वाला भी रब है। तो इसी तरह जब आप अपनी रूह को तकवीयत दे देंगे, कुर्बान जाऊं मुर्शिद करीम की शान पर कि मेरे मुर्शिद करीम की ये शान है कि बेशक आप मज़ार शरीफ में हो, कोई भी मुरीद, कोई भी फकीर कहीं पे भी परेशान हो, वहां को पहुंच जाते हैं और कहते हैं बेटा परेशान नहीं हो ना, मैं तुम्हारे सर पे मौजूद हूं। तो इसलिए ये मेरे मुर्शिद करीम का सबक है कि हाथ कारवल दिल यारवल, हाथ कारवल दिल यारवल, हाथों से दुनिया का काम करना है, दिल में खुदा की याद करना। तो फिर आपकी रूह तकवीयत पा जाएगी। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है तमाम सामीन व हाजरीन की हाजिरी को शर्फ है कबूलियत अता फरमाए और ता सुबह क़यामत मेरे मुर्शिद करीम का फैज़ान जारी व सारी रहे। वाखिर दावा या